आज भिलाई के महापौर ने इसका आयोजन किया था। बिहार में इसी प्रकार से नो जैसे महिला आरक्षण लागू कर तो दिए, लोकसभा में पारित कर, इससे उच्च स्तरीय वार्ता करके हमारे जवान को वापस लाया जाना चाहिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर चलने लगे। इसकी जो नल जल योजना है वो पूरी तरह फ्लॉप हो। भैया ऐसे ऐसे इसको एक मतलब नहीं बोल रहे हैं। चलो भाई, चलो शुरू करो। बनाओ सब मजदूर दिवस है। सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना मजदूर दिवस की। हमारे छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग सरकार में थे तो मजदूर दिवस के दिन जो हमारे मजदूरों के भोजन है, गरीबों को भोजन है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जो भोजन है बासी, और खासकर गर्मी के दिन में सब लोग खाते हैं। तो इसे बोरे बासी दिवस और त्योहार के रूप में हम लोग मना रहे हैं। आज भिलाई के महापौर ने इसका आयोजन किया था बोरे बासी का, और सब लोग सामूहिक रूप से बोरे बासी और आम का अचार, टमाटर की चटनी, हमारी और चीज की भाजी सब्जी, तो उसका आनंद ही अलग है। आज सबको बहुत बहुत बधाई। जनजाति देखिए, इस मामले को जाति जनगणना यदि 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरे ताकत के साथ उठाया और हर मंच से जाति जनगणना की बात राहुल जी ने की। उसका कारण यही है कि आज जो समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं हैं, उसका हल जाति जनगणना में दिखाई देता है। इसकी कितनी जनसंख्या है वो भी पता चलेगा, उससे ये भी पता चलेगा कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीति में उसकी भागीदारी कितनी है। ये उस सर्वे से ये भी पता चलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात ये है कि राहुल जी ने ये भी कहा कि 50% की जो सीलिंग लगा के रखे आर्टिफिशियल, उसको ख़त्म करना है। तीसरी बात ये है कि निजी संस्थाओं में भी, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसमें भी ST SC OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात ये है, इस गणना में जो फॉर्मेट बनेगा उसमें उल्लेख होना चाहिए कि हमारे इस जाति जनगणना में ST SC OBC के लोग कितने कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, कितने शासकीय संस्थानों में। केवल तृतीय चतुर्थ श्रेणी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आप यदि गीगा वर्कर को देखें, मजदूर को देखेंगे तो ST SC OBC मिल जाएंगे, लेकिन कितने कलेक्टर हैं, कितने IAS हैं, कितने IPS हैं, कितने जो नीति निर्धारक पद हैं, उसमें ST SC OBC के कितने लोग हैं, ये भी उस फॉर्मेट में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको शुरू कब से कर रहे हैं, इसको लागू कब से कर रहे हैं। जो मोदी जी ये कहते थे हिंदुस्तान में केवल 4 जातियां हैं,
आज राहुल जी के अभियान चलाने के कारण से उसे झुकना पड़ा और उस बात को स्वीकार करना पड़ा और सरकार उसे जाति जनगणना के लिए तैयार हुए। लेकिन इस कैबिनेट के इस फैसले भर से काम नहीं चलेगा, धरातल में कब उतरेगा। राहुल गांधी क्या जी? राहुल गांधी ने जो किया है जनजाति सर्वे की बात किया है, 4 बिंदुओं में समर्थन मांगा है। अगर समर्थन करेंगे तो हो पाएगा, करेंगे। आप प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने 4 बिंदुओं पर समर्थन मांगा, समर्थन किया 4 बिंदुओं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी का कल वीडियो हम सबने देखा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा है और उन्होंने कहा कि ये जाति जनगणना की जो फैसला लिया उसका समर्थन करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बातें कही हैं वो कब लागू होगा, ये उसी प्रकार से ना जैसे महिला आरक्षण लागू कर तो दिए, लोकसभा में पारित कर दिए, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि लागू कब करेंगे और फॉर्मेट क्या है वो बताएं विपक्षी दल के नेताओं को। सरकार अपने मन से फॉर्मेट जारी कर देगा और वो सारे तथ्य आएंगे नहीं, इसलिए हमको जानकारी होना चाहिए। देखिए, अभी सरकार जिसकी है उसकी जिम्मेदारी बनती है, वो क्यों नहीं करा पा रहे हैं। और ये केवल अंजोरा भर की बात नहीं है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर चलने लगे हैं। इसकी जो नल जल योजना है वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया है और पानी पहुंचा नहीं पा रहे हैं। शहरों में जहां टैंकर नहीं चलते वहां टैंकर शुरू हो गया है। भिलाई चरौदा में आप देखेंगे कि तो रासायनिक केमिकल फैक्ट्री है, तो वो पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं, केमिकल युक्त पानी पीने के लिए। उसमें दुर्गंध भी आ रहा है पीने और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, उसमें हैवी मेटल से भी हैं। लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। ये सुशासन जो त्योहार मना रहे हैं तो इसको, ये बड़ी समस्या है, इसके निदान के लिए क्या कर रही सरकार। एक प्रश्न और है, बीएसएफ के एक जवान सब क्या करना। देखिए, सरकार को उस मामले में गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है। इसे उच्च स्तरीय वार्ता करके हमारे जवान को वापस लाया जाना चाहिए। कल कांग्रेस के 5 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया रायपुर से। मुझे भी जानकारी मिली मीडिया के माध्यम से। सर, कुछ कहना चाहिए। आज प्रदेश सरकार के द्वारा वक्फ बिल पर कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। जितेंद्र सिंह आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, उसका झूठ तो उजागर हो चुका है और जो सवाल लोकसभा में पूछे गए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है, उनको जवाब देना चाहिए।